नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 17.6 का जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट एक्सरसाइज है, हम वो खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट में 17.6 को कवर किया है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और हमने एक्सरसाइज किया था क्वेश्चन 1 से 5 तक। सेकंड वाले वीडियो में बच्चों हमने 6 से लेकर 17 तक खत्म किया है और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा जहाँ पर हम 18 से लेकर 28 तक। ये एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बच्चों, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि क्वेश्चंस के जो वैरायटी है इसमें ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अच्छे से एक्सरसाइज को खत्म करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बोलता है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म होता क्या है? यहाँ पे होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। तो जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ होगा, यहाँ पे देखो आपको सब जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है वहाँ पे उस फॉर्मेट में। उसके बाद बोलता है फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ रखा है, हमें पता है कि p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उसके बाद बोल रहा है एंड ऑल्सो द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब आपको इस थीटा का वैल्यू भी बताना बच्चों। तो अपने को तीन चीजें निकालनी है। पहला है ये इक्वेशन, इस फॉर्मेट में इक्वेशन निकालना है। दूसरा p का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और तीसरा पॉइंट है अपने को एंगल मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। चलो, सबसे पहले वाले पार्ट पे आते हैं। तो पहला वाला, इट सेज जनरल इक्वेशन इज गिवन √3x प्लस वाई। -8 को हम लोग उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा +8। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग निकाल लेंगे √a²। नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम आप ये निकालेंगे a² प्लस b²। तो a² मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस b मतलब 1 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आएगा 3 + 1 दैट इज √4 दैट इज 2। तो अपने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने कोफिशिएंट निकाल लिया a² b² का स्क्वायर रूट। जैसे ये निकलेगा, इस वाले इक्वेशन को डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई √a² प्लस b² का जो भी वैल्यू आपने निकाला है। चलो, तो डिवाइड करेंगे जैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। वैल्यू हमारे पास ये है a² b² का स्क्वायर रूट का, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 8/2। अब हमने ऐसा क्यों किया है बच्चों? हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का 17.6 का, उसमें हमने देखा था कि अपने पास अगर इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल्स टू c, तो हम इसमें डिवाइड करते थे √a² b², इसमें भी करते थे और इसमें भी करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन होता था, प्लस होगा या माइनस होगा, वो डिपेंड करता था कि सी का जो साइन है, यहाँ पे सी माइनस में जो सी का साइन है वो कैसा है। तो ये ना, जो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, हो सकता है आपको बहुत अजीब सा या कॉम्प्लिकेटेड सा फील होगा। एकदम भी कॉम्प्लिकेटेड सा फील मत करो। थियोरेटिकली ये थोड़ा देखने में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे तो बस अपन को इतना देखना है, प्लस माइनस में परेशान होना ही नहीं है। अपन को जो भी सी दिया हुआ है उसको पहले ले जाओ राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे देखो, जो सी का वैल्यू है पहले ही से पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो यहाँ पर हम लोग इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अगर ये नेगेटिव में होता तो हम लोग यहाँ पर इसका नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमारा जो p का वैल्यू है, p का वैल्यू मतलब ये जो p है, p क्या शो करता है? p डिस्टेंस को शो करता है। तो राइट हैंड साइड में नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको कभी परेशानी आएगा नहीं। चलो, तो इसको देखोगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 4। अब इसको कंपेयर करो बच्चों उस वाली इक्वेशन से। इसको आपको कंपेयर करना है नॉर्मल वाले फॉर्म से। बताओ मुझे, कंपेयरिंग विथ नॉर्मल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ नॉर्मल फॉर्म, बताओ कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है √3/2। साइन थीटा का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y, साइन थीटा का वैल्यू है 1/2 और p का वैल्यू अपने को दिख रहा है 4। तो अपने को क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ निकालने बोला था। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन निकाला है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बताओ। कॉस का थीटा का वैल्यू √3/2, साइन थीटा का वैल्यू 1/2। कहाँ पे आता है, कौन से एंगल पे आता है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री पे आता है। फर्स्ट पॉइंट। चलो तो 30 डिग्री एंगल निकल गया, और पी का वैल्यू तो पहले से आ चुका है, पी का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग फाइनली लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज यहाँ पर x cos थीटा, देखो x cos थीटा लिखते हैं ना, तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल्स टू p का वैल्यू आया है 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था। ये पहला क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल फॉर्म का, तो बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डर सा लगता है ये प्लस माइनस के चक्कर में, तो प्लस माइनस से डरना नहीं है, सिंपल देखो यार, इसको आपने c का वैल्यू आप राइट हैंड में लाइक कर देखो, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो प्लस से डिवाइड करना, प्लस ऑफ दिस a² b² का रूट, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस से डिवाइड करना, इधर माइनस से डिवाइड करोगे तो उधर भी माइनस से डिवाइड करोगे, बस इतना सा बात है और कुछ नहीं है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली आपसे पूछा है कि आपको इनका भी वैल्यूज बताना है, इसको भी कन्वर्ट करना है, इसको भी कन्वर्ट करना है, एकदम इसी तरीका से हम चूज करते हैं। सपोज करो पार्ट 2 को ही चूज कर लेते हैं, पार्ट 3 वाला मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। सो देखो इससे शायद आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। तो पार्ट 2 में बोल रहा है y - 2 = 0, तो इसके आगे लिख लेते हैं 0 × x + y = 2। तो -2 को आप उधर ले जाते हो तो +2 आ गया। अब बेटा ये पहले से ही +2 में है, तो इसमें जो डिवाइड करोगे उसका भी साइन क्या होगा, प्लस में रहेगा। चलो √a² b² का वैल्यू निकाल लो, तो √a² मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट किया है, यहाँ पे +-1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 का साइन क्या है, प्लस में है, तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे, प्लस वाला, तो +1। चलो भैया डिवाइड कर देते हैं सबको, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय a² b², तो वैल्यू क्या आएगा, ये एंड ये, तो अपने पास आ गया यहाँ पे वैल्यू 0 × x + 1 × y = 2। कंपेयर करो इसको इससे, तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, तो cos थीटा का वैल्यू है 0, साइन थीटा का वैल्यू है 1 और p का वैल्यू हमारे पास 2। बताओ कौन से एंगल पे साइन का वैल्यू 1 आ जाता है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री। कौन से एंगल पे cos का वैल्यू आ जाता है 0, तो भी आप बोलेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री। p का वैल्यू हमें मिल चुका है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x cos थीटा, तो x cos 90 डिग्री प्लस y sin थीटा y sin 90 डिग्री इक्वल्स टू p का वैल्यू हमारे पास 2। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो बस ऐसे करके यार आप तीसरा वाला भी अपने से निकालेंगे। नॉर्मल फॉर्म से बिल्कुल भी नहीं डरना है, प्लस माइनस से अगर थोड़ा सा भी डर लगा था, आपके सामने रिजल्ट है, आसानी वे में आप बना लोगे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फाइंड द एंगल। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था, वहां पे बोला था फाइंड द एक्यूट एंगल। ठीक है, वहां पे आपसे एक्यूट एंगल मांगा था, यहाँ पर आपसे एंगल या एंगल्स बोल रहा है, मतलब आपको एक एक्यूट एंगल भी मिलेगा और ऑब्ट्यूज भी मिलेगा। कैसे मिलेगा हम देखते हैं आगे एक्सरसाइज में। बोल रहा है फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। तो दो लाइन दे रखा है आपको, पहला लाइन है, चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, -√3x + y - 5 = 0। एक ये लाइन है, दूसरा दिस इज -x + √3y - 6 = 0। ठीक है, तो अपने सामने दो लाइन जा रहा है बच्चों, ऐसे करके इनके बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा, और ये जो बनेगा 180 - थीटा। आपको दोनों एंगल बताना है। ठीक है, ये थीटा एक्यूट एंगल है, 180 - थीटा क्या होगा, आपको ऑब्ट्यूज एंगल देगा। आपको दोनों बताना है, दोनों का इक्वेशन दे रखा है। अगर आपको इसका स्लोप पता चल जाए और अगर आपको इसका भी स्लोप पता चल जाए, तो क्या हम फिर उस एंगल को निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमें फॉर्मूला तो पता है ना। फॉर्मूला कौन सा लगता है, tan थीटा इक्वल्स टू जो भी m2 - m1, यहाँ पे 1 - m1 × m2, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। m1 आगे रखो, m2 आगे रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। आगे आते हैं यहाँ पर, तो m1 निकालते हैं। m1 स्लोप ऑफ दिस लाइन -a/b, तो -√3/b। इसका निकालते हैं m2 -a/b -(-1/√3). तो m1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे √3, m2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1/√3। चलो तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा,
tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा m1 माइनस m2, जो भी करना है, √3 माइनस 1/√3 प्लस यहाँ पे प्लस दिस इज, अच्छा ये प्लस होगा बच्चों, नाउ यहाँ पे 1/√3 इंटू दिस। तो इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे तो देखो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगा, मैं थोड़ा इधर रख रहा हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा। दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, चलो भाई यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में √3 इंटू √3 आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसका वैल्यू जब आप निकालोगे तो 3 माइनस 2, तो ऊपर बचेगा दिस इज 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 3 माइनस 1, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 1/√3, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू आ गया √3। तो बताओ थीटा का वैल्यू कौन सा ऐसा एंगल है जहां पर आपको tan का वैल्यू 1/√3 मिलता है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री पे, तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, तो एक एंगल अपने को ये मिल गया। अब एक बात बताओ, अपने को एक एंगल मिल गया है 30 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 30 डिग्री, मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री आया है तो ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 150 डिग्री। ऐसे तो आप फिगर में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप जब आंसर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पर हम मॉडुलस को हटाते हैं तो एक साइन हमारे पास आता है प्लस में, ठीक है, जब हम मॉडुलस को हटाते हैं तो एक साइन हमारे पास आता है प्लस में, तो उसको हम लोग को लिखना कैसे, देखो आंसर तो यही आएगा, लेकिन आपको दोनों एंगल निकालना है, डायग्राम के थ्रू मत छोड़ना। कैसे लिखोगे आप इसको, देखो अब यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का 2 वैल्यू आएगा, मॉडुलस आप हटा रहे हो तो मॉडुलस हटाने से 2 वैल्यू आता है, एक प्लस का आता है और एक माइनस का आता है, आंसर देखो आएगा यही, टेंशन मत लो, आंसर यही आएगा, लिखना कैसे है, तो एक बार लेते हैं प्लस का वैल्यू और एक बार लेते हैं मॉडुलस के अंदर का माइनस का वैल्यू, ठीक है, यहां से अपने को tan थीटा का वैल्यू मिलेगा tan 30 डिग्री, तो आप आराम से लिख देंगे थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो tan 30 इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना बच्चों, माइनस tan थीटा, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, एक बात बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan 30 डिग्री, दिस इज कॉल्ड, थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग, सो दिस इज कॉल्ड माइनस tan 30 डिग्री, क्यों बार बार 60 आ रहा है, दिस इज माइनस tan 30 डिग्री। नाउ इनका आंसर तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, अब आप क्या लिखेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं tan का, तो दिस इज tan 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 30, ठीक है, प्रॉपर्टी याद होगा, बहुत बार पढ़ रखा है हमने, प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा मैं अभी, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस 30, तो आंसर आ गया 150। अब देखो जैसा हमने यहाँ पर निकाला था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री जैसे मिलेगा तो तुम यहाँ पे थीटा को 30 डिग्री रखोगे, इसका एंगल आपको पहले ही पता चल जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, ये पहले पता चल गया, लेकिन लिखने के तरीका में आपको मॉडुलस का एक प्लस वाला साइन लेना है और एक आपको माइनस वाला साइन लेना है, लिखने का तरीका आपका ये होगा, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका खत्म। ध्यान देना, अगर यहाँ पर एक्यूट एंगल लिखा है, सिर्फ एक्यूट एंगल लिखा होता तो बच्चों ये नेगेटिव वाला साइन को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा। ओके सर, चलो क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों फिर से बोल रहा है आपको फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, एक लाइन आपको ये दे रखा है, दूसरा लाइन ये देख रखा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये आप इसको अपने से बनाएंगे। हम लोग मूव करते हैं फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इट सेज टू लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2,3, तो दो लाइन है, वो लोग इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो डायग्राम अगर बनाते हो तो ये दो लाइन है, ये एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं बच्चों, इसका आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, सपोज करो दिस कोऑर्डिनेट इज P, ठीक। आगे इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइन हो गए, सपोज करो इसको L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं, आपको एक लाइन का स्लोप दे रखा है, सपोज करो लाइन 1 का आपको स्लोप दे रखा है 2, दूसरे वाले का स्लोप आपको नहीं दे रखा है, इसका स्लोप अपने को पता नहीं, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, आपको दूसरे वाले लाइन का क्या खोजना है, इक्वेशन खोजना है, ठीक है, जिसका स्लोप दे रखा है उसका इक्वेशन ही खोजना है, द अदर लाइन मतलब L2 का आपको इक्वेशन खोजना है। चलो अब क्या हम M2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या हम M2 का स्लोप ऑफ लाइन टू द अदर लाइन का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल, एंगल दे रखा है तो हम बोलेंगे tan थीटा
इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। वैल्यू निकालो इसका, तो tan 45 दे रखा है क्वेश्चन में। चलो m1 का वैल्यू है 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू m2, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 m2। चलो अब यहाँ पर मॉडुलस हटाओगे तो एक प्लस में आएगा माइनस में आएगा, अपन डायरेक्टली प्लस में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 m2। देखो क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज 1 प्लस 2 m2 2 माइनस m2, तो 2 m2 इधर आके प्लस हो जाएगा 3 m2 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो m2 का वैल्यू अपने को मिल गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोगों ने जब मॉडुलस हटाया तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन रखा, लेकिन जब भी आप मॉडुलस हटाओगे तो नेगेटिव का भी साइन आएगा, तो इसका एक दूसरा वर्जन भी चलेगा। दूसरा वर्जन क्या होगा, यहाँ पे लिखना और, यहाँ पर अब हम लोग लेंगे इसका नेगेटिव वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमने साइन मॉडुलस हटा के प्लस रखा, अब हम इसको नेगेटिव भी रखेंगे, तो यहाँ पे साइन लगा दो नेगेटिव का, बाकी सब चीज़ें बराबर ही रहेंगी, 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 m2। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 1 प्लस 2 m2, यहाँ पे माइनस में आ गया -2 और यहाँ पे आ गया प्लस m2। ठीक है, ये m2 इधर आएगा तो 2 और -1, तो ये सिंगल m2 बचेगा, यहाँ पे -2 है और ये उधर जाके -3। तो अभी यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिला है m2 का, एक मिला था यहाँ पे 1/3 जब हमने मॉडुलस का पॉजिटिव साइन रखा, और यहाँ पे जब हमने मॉडुलस को नेगेटिव में रखा तो हमें इसका स्लोप मिल गया -3। इसका मतलब एक स्लोप ये, दूसरा स्लोप ये है, हमें जो इक्वेशन आने वाला है, हमें जो द अदर लाइन L2 का इक्वेशन आने वाला है, वो एक इक्वेशन नहीं आके दो इक्वेशन आएगा। एक का स्लोप होगा 1/3, दूसरे में स्लोप होगा -3। तो चलो रिक्वायर्ड इक्वेशन पे आते हैं अब हम लोग। अब देखो आपको एक स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है जहां से लाइन पास कर रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म उसको यूज करके आप इक्वेशन बना देंगे। चलिए लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो आप पूरा में लिखना यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज सबसे पहले y माइनस y1, तो y माइनस y1 का वैल्यू है 3 इक्वल्स टू, स्लोप आपको दोनों का रखना है, चलो एक बार 1/3 लेते हैं, दिस इज 1/3 x माइनस x1 का वैल्यू है 2, इसको सॉल्व कर दोगे तो दिस इज 3y माइनस 9 इक्वल्स टू x माइनस 2, x उधर ही रहेगा, 3 को y को उधर ले जाओ, ये माइनस उधर जाके प्लस में, तो बनेगा +7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये आया, जब हमने स्लोप को क्या रखा था यहाँ पर 1/3, तो हमने ये वाला काम कर लिया। अब हमें इस स्लोप को इसको भी रखना पड़ेगा, तो चलो, और y माइनस y1, तो y -3, स्लोप इस बार हमारे पास -3, x -2, सॉल्व कर दो बच्चों इसको, दिस इज -3x 6 -3x से इधर आएगा +3x प्लस y, 6 इधर आके माइनस में, तो -9 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आया बच्चों, और दूसरा इक्वेशन ये आया। दो इक्वेशन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने मॉडुलस को एक बार प्लस में रखा था और एक बार माइनस में रखा था, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मॉडुलस जब भी ओपन करोगे तो प्लस का भी एक इक्वेशन सॉल्व करोगे और माइनस का भी एक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सर, दो इक्वेशन खत्म। So question number 22, it says find the equation of a line passing through the point 3, 2 which makes an angle of 45 degree with the line this। देखो बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो आपको इस बार क्या दे रखा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट है 3, 2, ठीक है, दो लाइन हमारे पास, इसको L1 बोल दो, इसको L2 बोल दो, which makes an angle of 45 डिग्री, तो ये एंगल भी दे दिया आपको 45 डिग्री। चलो विथ द लाइन, अच्छा एक लाइन का आपको इक्वेशन दे रखा है, तो सपोज करो इस लाइन का आपको इक्वेशन दे दिया है, इसको माइनस में ले आओ 3, तो आपको ये एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, दूसरी लाइन का आपको इक्वेशन बताना है, तो आपको इसका इक्वेशन बताना है बच्चों। क्या अपन बता सकते हैं, बिल्कुल, क्या हमें इसका स्लोप मिल जाएगा, m2 का स्लोप मिल जाएगा, m2 का स्लोप आएगा -a/b, तो -a/b, तो b का वैल्यू 2, तो स्लोप आ गया इसका 1/2। क्या हम m1 का स्लोप निकाल सकते हैं, क्या हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एंगल दे रखा है, सिमिलरली जैसे हमने निकाला था आप इसका स्लोप निकालेंगे, अगेन आपके पास दो स्लोप आएगा,
क्यों दो स्लोप आएगा? क्योंकि हमें पता है मॉडुलस का फिर से इस्तेमाल करोगे, एक पॉजिटिव में लोगे और एक नेगेटिव में लोगे, दो स्लोप आएगा। तो आपको स्लोप यहाँ से पता चल जाएगा बच्चों, स्लोप पता चल गया, ये पॉइंट आपको पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करोगे। अगेन आप दो इक्वेशन बनानेंगे इसी लाइन का। तो क्वेश्चन नंबर 20 रफ में तो आपको समझा दिया मैंने, बस ध्यान रखना कि क्योंकि हम इसको मॉडुलस को सॉल्व करोगे, आप ऐसे लिखोगे जैसे tan थीटा m1 माइनस m2, ये पार्ट तक चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, उसके बाद आप करेंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, एक स्लोप दे रखा है 1/2, इसको ऐसे रखो चाहे m1 जैसा भी रखो, दिस इज m1 माइनस m2 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू 1/2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2m1 माइनस 1/2, यहाँ पे भी आएगा 2, इधर आ जाएगा 2 प्लस m1/2, ठीक है। ये 2 गया तो अपने पास इक्वेशन बचेगा ऊपर में 2m1 माइनस 1, 2 प्लस m1, ठीक है। अब इसके बाद जब आप मॉडुलस को ओपन करोगे तो एक बार इसको प्लस में रखोगे और दूसरी बार उसको माइनस में रखोगे, तो दो स्लोप मिलेगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। बस आपको स्लोप मिल जाए, उसके बाद पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको इसको होमवर्क में कर लेना, इसके आगे का। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है शो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 लाइन्स आर कंकरेंट। अच्छा, अब देखो ये बहुत ही बेसिक सा बचपन वाला क्वेश्चन है यार आपके लिए। सपोज करें आपको 3 लाइन दे रखा है, दिस देन 4x प्लस 3y, इसको इधर ही ले आते हैं, माइनस 25 इक्वल्स टू 0, और तीसरा है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये जो 3 लाइन है ना, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है, ये लोग तीनों का तीनों एक ही पॉइंट से पास करेगा। अगर ये लोग एक ही पॉइंट से पास करेगा मतलब इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू आता होगा वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब उस पॉइंट को निकाले कैसे बच्चों? दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। उसी x और y को तीसरे वाले में पुट कर देना, अगर LHS इक्वल्स टू RHS आया तो कंकरेंट लाइन है। चलिए बस इसी लॉजिक को यूज करेंगे हम लोग, आसान आसान सा उठा ले, कोई सा भी उठाओ। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल्स टू 0 है। इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलो भाई माइनस कर दो सबको, तो साइन चेंज होगा। चलो तो यहाँ पर आ गया 4 और 3 7y, ये आ गया माइनस 21 इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 21/7। तो y का वैल्यू हमें मिल गया 3 को पुट कर दो कोई भी इक्वेशन पे, इक्वेशन 1 में पुट करो, x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ गया 4। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 आपने सॉल्व किया तो आपको जो पॉइंट मिल रहा है बच्चों, ये पॉइंट क्या मिल रहा है? 4,3। अब अगर ये तीसरा वाला लाइन भी वहां से पास कर रहा है तो ये अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 LHS ले लो, LHS है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 1। चलो भाई रख के देखो तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, देखो क्या वैल्यू आता है 8 माइनस 9 प्लस 1। क्या इसका वैल्यू 0 आया? यस। क्या ये RHS से मैच कर रहा है? यस। इसका मतलब ये जो तीनों के तीनों लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, हेंस दीज 3 लाइंस आर कंकरेंट लाइंस। तो सिमिलरली आपने ये प्रूव किया जैसे पार्ट 1 का, आप इसका पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे और उसको मिला के देखेंगे आ रहा है कि नहीं आंसर। ओके चलिए चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया आपको। 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो देखो यार दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका इक्वेशन है -x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन है जो पास कर रहा है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है। द लाइन इज पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, और ये जो लाइन है ना यहाँ एक और पॉइंट से पास कर रहा है जिसका वैल्यू आपको दे रखा है ये। अब सपोज इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम P बोल देते हैं और ये जहाँ से पास कर रहा है
इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। अब आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो ये जो पिंक वाला लाइन हमने बनाया ना, इस लाइन L1, इसका आपको इक्वेशन खोजना है बच्चों। बहुत आसान है, कैसे, ये दोनों लाइन को सॉल्व करके हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। हमें ये पॉइंट मिल गया, तो लाइन L1 के लिए हमें दो पॉइंट मिल गया जहां से वो पास कर रहा है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट मिल गया हमें P। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे और इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इनको सॉल्व कर देते हैं। तो ये लाइन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 2x प्लस 2y 7 2 ज़ा 14 इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस एंड दिस गया, 2 और ये 3y और यहाँ पे आ गया प्लस 12। ठीक है, तो 3y इक्वल्स टू माइनस 12, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास -4। अब y -4 को पुट कर दो कोई सा भी इक्वेशन 1 या 2 में। तो चलो इसी में पुट कर देते हैं, -x -4 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 4, x का वैल्यू आ गया 3। तो बच्चों हमें ये मिल चुका है 3, -4। ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया। इसको जो लिखने का तरीका होगा, आप लिखने का तरीका को बरकरार रखें। चलिए, तो हमें 2 पॉइंट मिल चुका है। द लाइन L1 इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट A एंड P। उसको आप 2 पॉइंट फॉर्म लिखेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y - y1। चलो, जिसको भी x1 y1 मानोगे उसको चेंज मत कर देना बीच में। x1 y1 सपोज ये है, x2 y2 हमारे लिए ये है। तो x y - y1, तो y -2 इक्वल्स टू y2 - y1 -4 -2 तो हो जाएगा -6 डिवाइड x2 - x1 3 -1 तो ये हो जाएगा +4 x - x1 तो माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस। चलो जी सॉल्व कर देते हैं इसको। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2y - 2 × 2 4, दिस इज -3x -3, 3x इधर ले आओ +4, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो -1 इक्वल्स टू 0। एंड दिस गिव्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला था। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों होता हमारे लिए खत्म। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन पे आते हैं 25। तो 25वां नंबर कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। अगेन वैसा क्वेश्चन, दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट तो आप निकाल लेंगे जैसा भी हमने निकाला था इन दोनों लाइंस का इक्वेशन को सॉल्व करके। एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो यार अब बोल रहा है यहाँ से जो लाइन पास कर रहा है ना, सपोज करो ये लाइन पास कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है किसी और लाइन से। तो सपोज करो हमारा रिक्वायर्ड जो लाइन है वो है L1। इन दोनों का इक्वेशन आपको दे रखा है, दिस इज 3x + 4y - 1 इक्वल्स टू 0 और दिस इज 2x - 5y +7 इक्वल्स टू 0। कि इन दोनों को सॉल्व करके क्या हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल p का वैल्यू निकाल जाएंगे। तो हमें x और y का वैल्यू मिल गया। अब बोल रहा है ये जो लाइन L1 है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सपोज करो दिस इज लाइन L2, ये लाइन है L2 हमारे पास, और इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4x - 2y +3 इक्वल्स टू 0। बताओ बच्चों, क्या हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा? बिल्कुल। कैसे? -a/b, तो -a/b मतलब -4/b, तो इसका वैल्यू आ गया 2। अब अगर m1 का m2 का वैल्यू, इसका वैल्यू है 2, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो क्या अपन को m1 का वैल्यू मिलेगा? तो m1 × m2 इक्वल्स टू -1। तो m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आया था 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, m1 का वैल्यू आ गया, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, आवर लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारा, इसका स्लोप आपको मिल गया। ठीक, स्लोप आपको मिल चुका है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको एक पॉइंट मिल चुका है और इस लाइन का आपको स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के क्या हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं बस सॉल्यूशन पार्ट पे ही रहूँगा। यहाँ पर है 3x, तो चलो लिख लेते हैं, दिस इज इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दिस इज 3 × 2 6x प्लस 8y - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया 3 × 2 6x, 5 × 3 = 15 और 7 × 3 = 21 इक्वल्स टू 0। चलो सॉल्व करते हैं, साइन चेंज होगा।
ये गया, तो 8 और 5 23, दिस इज 21, और यहाँ पे भी आ गया वैल्यू -23 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? y का वैल्यू आ गया 1। y का वैल्यू 1 पुट कर दो किसी भी एक में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। तो अपने को ये पॉइंट मिल चुका है -1, 1। ठीक है, हमें लाइन कौन सा निकालना है? L1 निकालना है। L1 का एक पॉइंट पता है और L1 का स्लोप आपने निकाल लिया यहाँ पर। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे तो लिखेंगे y माइनस y1, y1 का वैल्यू है 1, स्लोप हमारे पास निकला है -1/2, x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस 1। चलो जी, दिस इज 2y -2 माइनस x माइनस 1, माइनस एक्स को इधर ले आओ, ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा -0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गया। अब मैं ना इसके जो जो वो लिखने वाला जो नोटेशन पार्ट होता है, जो लिखने का प्रेजेंटेशन पार्ट है बच्चों, वो नहीं कर रहा, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज में हमने वो कर रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं इसके नोटेशन पार्ट को। ठीक है, अपन डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे भी एक्सरसाइज काफ़ी लंबा था, काफ़ी टाइम लिया इसने हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट। देखो भाई, बहुत बढ़िया आपको जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो, तो एक पॉइंट है हमारे पास -2, 3, सपोज ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है दूसरे लाइन पर। ठीक है, और वो लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर है। अब सपोज करो ये जो ड्रॉप कर रहा है, ये यहाँ पे इससे पॉइंट बी पे मिल रहा है, आपको ए बी का इक्वेशन बताना है, आपको इस लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक, ओके, ये तो हम बता देंगे कैसे। इसका स्लोप अपने को पता है, तो इसका भी स्लोप निकल जाएगा। तो चलो, सपोज इसका स्लोप आ रहा है m1, इसका स्लोप आएगा m2, तो m1 इंटू m2 करेंगे हम लोग इक्वल्स टू -1। m1 अभी हमें पता नहीं, m2 का स्लोप -a/b, तो -1 बाई बी -4 इक्वल्स टू दिस। m1 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -4, तो ये हमने निकाल दिया। चलो, तो यहाँ पर हमारे को m1 का वैल्यू मिल चुका है, दिस इज -4। अब हम लाइन ए बी पे आते हैं, इसका इक्वेशन निकालना है। एक पॉइंट से पास कर रहा है, उसका स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन निकल गया। यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, चलो y माइनस इज लिखना, y माइनस y1 है 3 इक्वल्स टू स्लोप आया -4, x माइनस x1, तो x प्लस 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, y माइनस 3 माइनस 4x माइनस 8, ये इधर आके 4x प्लस y, 8 इधर आके प्लस, तो ये हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0। जो इक्वेशन निकालने बोला था ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था, बस नाम में बहुत भयानक लिखा है, तो आपने ये ड्रॉप परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए भी निकाल दिया। अब आपसे बोल रहा है कि आपको ना इसका वो निकालना है वैल्यूज, इसका जो वैल्यूज है ना, कि वो जो बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट बी का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? इसका इक्वेशन अपने को पता है 4x प्लस वाई, और क्या आया था +5 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो चलो, 4x प्लस वाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x 4 4 16, 7 4 28 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो ये गया, यहाँ पर आया 16 और 1 17, दिस इज 17y यहाँ पर आएगा -23, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई, तो y का वैल्यू विल बी 23/17। तो ये y आपने निकाल लिया है। अब इसी y को आप पुट कर दोगे दोनों में से किसी भी एक में, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। वो x का वैल्यू निकालना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप उसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा होता है खत्म। चलिए मूव करते हैं बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर। 27 बोल रहा है, नाउ अगेन इमेज का क्वेश्चन आया है। इमेज का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। क्या बोल रहा है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 इन द लाइन दिस assuming the line is a plane mirror। तो देखो, हम लोगों ने पहले भी किया इसका। अपने पास एक लाइन है बच्चों, वो लाइन है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है 1, 2,
तो यहाँ पे एक पॉइंट है 1,2, उसको ए से मार्क करते हैं। इसका इमेज ठीक इसके इस तरफ पड़ेगा, सपोज करो बी, ये अपने को पता नहीं है, ठीक है, ये अपने को पता नहीं है, यही पता करना है कि इसका जो इमेज है ना पॉइंट बी, ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये हमें पता करना है। नाउ इमेज का क्वेश्चन हमने किया है पहले भी, और यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, इमेज में जो आप बनाते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये 90 डिग्री पे होता है इस लाइन से, ये भी खास बात है। और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे P, ये P इज द मिड पॉइंट, दिस P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो चलो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, इसका वैल्यू है A और इसका वैल्यू है y कोऑर्डिनेट का P, हमें ये निकालना है। अब एक बात समझो कि यहाँ पे P जो है बच्चों ये मिड पॉइंट है, तो आपसे अगर पूछा जाए द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, तो आप क्या बताएंगे, x1 प्लस x2, तो a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। क्या आपने को ये मिड पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल। तो इस मिड पॉइंट को अपन यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस 1/2 एंड दिस इज b प्लस 2/2। ये अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब एक बात बताओ, इस लाइन पर, ये वाले लाइन पर क्या ये पॉइंट P लाई करता है? तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल लाई करता है। तो क्या इसकी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। तो लिखेंगे सिंस P लाइज ऑन लाइन, जो भी हमने उसका नाम ही रखा है x माइनस 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इट satisfies the equation of line, it satisfies the equation of line, that is x के जगह पे रखोगे अब आप a प्लस 1/2 माइनस y के जगह पे रखोगे b प्लस 2/2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा? यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 2 का, तो एलसीएम हमारे पास 2 का आ गया है, ये है a प्लस 1 माइनस 3b, 3 2 प्लस सॉरी दिस इज माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू क्या मिला हमें? a माइनस 3b, और यहाँ पर है 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 में और में 1 ऐड कर दोगे तो ये 3। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया a माइनस 3b का, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे आगे जाके। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, क्या ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल। तो क्या इनका जो स्लोप होगा, सपोज करो इसका स्लोप हम m1 ले लेते हैं, AB का जो स्लोप है इसको हम m1 बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं m2। क्या? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या m1 इंटू m2 का वैल्यू आएगा -1? जी बिल्कुल आएगा। चलिए स्लोप निकालते हैं। अब m1 का स्लोप निकालना है, आपको 2 पॉइंट दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं इसका स्लोप। कैसे निकालोगे? दिस इज y2 माइनस y1, तो b माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 -1, ये एक स्लोप निकला, मल्टीप्लाइड बाई m2 का स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालना है -a/b, तो -1 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस b इक्वल्स टू -1। चलो अब इसको सॉल्व करो, दिस इज b -2, माइनस माइनस कैंसिल, 3 उधर गया, -3 a -1। सॉल्व कर देते हैं इसको भी, -3a प्लस 3a इधर आ जाएगा प्लस b, और ये इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक और इक्वेशन मिला है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, अपन को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपने को a और b जो रिक्विजिट वैल्यू हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, 3a प्लस b -5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a, फिर -9b प्लस 9 इक्वल्स टू 0। चलो साइन को चेंज करो, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये गया 9 और 1 10b, दिस इज 9 और 5 9 5 14, दिस इज -14 इक्वल्स टू 0। तो b का वैल्यू क्या आएगा? 14/10, दैट इज 7/5। तो b का वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब इस b का वैल्यू को पुट कर दो आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, वहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 पे। तो a -3 इंटू 7/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, दिस इज उधर ही ले जाते हैं, 7 3 21, 21/2 और यहाँ पर ये -3,
21, 3 2 ज़ा 6 तो ये बचेगा 15/2। तो ए का वैल्यू हमें मिल गया है अब 15/2। तो जो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना था, क्या कोऑर्डिनेट निकालना था, आपको इमेज निकालना था इस पॉइंट का। तो आपने ए पॉइंट का इमेज निकाल दिया है और इमेज का क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट, दैट इज 15/2 एंड 7/2। तो आप लिखेंगे द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 अलोंग द लाइन दिस इज 15/2, 7/2। बाकी जो रिटर्न पार्ट है इक्वेशन का वो मैं नहीं लिख रहा, वो आप अपने से लिख सकते हो, उतना एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो आपको इमेज वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्स में आ गया तो पहले से पता होना चाहिए, तुक्का मार के आप इसको नहीं बना पाओगे। ओके सर, लेट्स मूव टू द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28। इट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, ये सर्कमस्टांसेस नहीं है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this and this and this। तो अपने को यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, सबका कोऑर्डिनेट भी पता अपने को, 1, 2, दिस इज 3, -4 एंड दिस इज 5, -6। अब बोल रहा है आपको कोऑर्डिनेट पता करना है सर्कम सेंटर का। तो सर्कम सेंटर कहाँ पे निकलेगा बच्चों, ये पॉइंट यहाँ ले जाओ और ये पॉइंट यहाँ ले जाओ। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बीच में आएगा, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस पॉइंट P इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। और इस सर्कम सेंटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि इनका जो डिस्टेंस होगा ना AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू CP। ठीक है, तो अपने पास ये इनका पॉइंट्स निकल के आएगा। अब सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है, हम इसको मान लेते हैं x और y। आपको x और y का वैल्यू बताना है, यही है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का खासियत क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये तीनों डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर, एकदम बच्चा वाला फॉर्मूला जो पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। चलो सबसे पहले तीनों में से दो को किसी को भी इक्वेट करते हैं। तो लेट्स टेक AP, सिंस AP इज इक्वल्स टू BP। तो चलो AP इक्वल्स टू BP, दिस इंप्लाइज AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP का स्क्वायर। चलो AP का डिस्टेंस निकालना आपने, तो स्क्वायर रूट तो हटा दिया हमने, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BP पे आते हैं। BP का डिस्टेंस निकालो स्क्वायर में, तो यहाँ पे आएगा x-3 का होल स्क्वायर और y+4 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, एक इक्वेशन मिलेगा हमें, x² + 1 - 2x प्लस y² 2 2 ज़ा 4 -4y, दिस इज इक्वल्स टू x² + 9 - 6x, कलर चेंज करो, पकड़ नहीं पाएंगे नहीं तो, प्लस y² + 16 + 8y। चलो सबसे पहले कैंसिल करते हैं, x² y² कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखते हैं क्या बच रहा है, 1 माइनस, यहाँ पर है -2x, यहाँ पे है -6x, तो -6 आके इधर हो जाएगा प्लस में, तो दिस इज 4x बच गया, तो ये गया और यहाँ से ये गया, फिर यहाँ पे -4y है, यहाँ पे 8y, इधर आके माइनस हो जाएगा, दिस इज -12y। यहाँ पर है 16 और 9 25, यहाँ पे 4 और 1 5, 25 इधर आएगा माइनस में, दिस इज -20, 4 और 1 5 माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 - 3y - 5 इक्वल्स टू 0। तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया बच्चों। किससे निकाला हमने, कोई भी दो को, इनमें से कोई भी दो को आप कंपेयर करो। तो हमने एक बार AP ले लिया, एक बार BP ले लिया। अगला बार पे आते हैं, जो मन करे आप वो लो, AP BP ले चुका है, अब BP लो, CP लो या CP लो AP लो, जो मर्जी आपकी। तो अपन क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो, सिंस BP इज इक्वल्स टू CP, तो BP का स्क्वायर इक्वल्स टू CP का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करोगे तो BP पे आते हैं, B और P, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर पे आते हैं, x-5 और फिर y+6 का होल स्क्वायर। चलो लेट्स सॉल्व दिस, यहाँ पे x² + 9 - 6x, y² 16 + 8y, x प्लस 25 - 10x प्लस y² 36 - 6 दूनी 12,
चलो कैंसिल आउट करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे -6x है, यहाँ पे -10x है, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो दिस विल बी 4x। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 8y है, यहाँ पर आगे में 12y है, 12 इधर आके माइनस होगा, तो दिस इज -4y। अब आते हैं यहाँ पे 16 और 9 25, 25 इधर आ गया और 25 तो कैंसिल, 36 इधर आके आ गया, -36 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। चलो जी, अब एक इक्वेशन यहाँ से ये था, दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों को आपने सॉल्व करना है। आप सॉल्व करते हैं अब इसको जल्दी से। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो सॉल्व करो भाई, किसी को भी पकड़ लो। दिस इज x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। माइनस कर दो एक दूसरे से, माइनस प्लस प्लस। चलो इसको सॉल्व करते हैं, -3 + 1 तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे +9 और दिस इज +4 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2y ये हो जाएगा -4, तो y का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाता है 2। अब y का वैल्यू 2 आया हमारे पास, उस 2 को पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, हम इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, तो दिस इज -5 इक्वल्स टू 0, x -6 -5 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हो गया 6 5 11, तो x का वैल्यू हमें मिल गया 11 और y का वैल्यू हमें मिला 2। तो हमें ये निकालने बोला था बच्चों, तो हम लोगों ने इसका सर्कम सेंटर निकाल लिया इस ट्राइंगल का। अच्छा, अब सर्कम सेंटर है मतलब सर्कल भी होगा, तो यार यहाँ पर इसके इर्द गिर्द आप एक सर्कल बना दो। मेरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे करके सर्कल बना दे तो ये देखो सर्कल भी बन गया। ठीक है, अब सर्कम सेंटर पढ़ रहे तो सर्कल होना चाहिए, तो सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे भी लाई करेगा वहाँ से इनके वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। दैट मीन्स अगर ये सेंटर है सर्कल का, ये और ये तीनों डिस्टेंस हमेशा क्या रहेंगे, वो बराबर रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन है इन सर्कल का, एक क्वेश्चन है आपका सर्कम सेंटर का, एक क्वेश्चन है आपके जो इमेज वाला क्वेश्चन है, ये तीनों थोड़े से हट के क्वेश्चंस हैं। तो आपको जहां भी लगे ये क्वेश्चंस आपको दिखे, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओगे सर्कम सेंटर या फिर इन सर्कल या फिर जो इमेज वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस मार्क्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज 17.6। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में 17.7 लास्ट एक्सरसाइज खत्म करने के लिए, उसके बाद चैप्टर खत्म होगा। तो वीडियो अच्छा लगा यार दोस्तों तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.